बातचीत मुखालिफों से होती है, दोस्तों से नहीं। 18 माह से कह रहा हूं कि बातचीत के लिए तैयार हूं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत, कहा 3 नाम डील के लिए नहीं बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। किसी रिटायर्ड जनरल को बातचीत का टास्क नहीं दिया। 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है, जैसे जरदारी और नवाज शरीफ गए। तोशा खाना का ये नया चौथा केस लेकर आ रहे हैं। इद्दत केस में भी ड्रामे किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान 3 सूबों में नए गवर्नर्स की तैनाती का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान। सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं यकीन है दोनों गवर्नर्स अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अदा करेंगे। नून लीग के जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जाफर मंदोखेल ने अपनी नामजदगी का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर्स की तैनाती एक साथ होगी। गवर्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। चांद मेरी जमीन, चांद मेरा मिशन, नई तारीख रकम। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। कमरी मिशन आईक्यूब कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया। हिमालय को तस्वीर करने वाली पाक चीन दोस्ती ने चांद पर भी कमंद डाल दी। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। स्पार्को, इस्लामाबाद और कराची सेंटर्स पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। चांद E6 मिशन 5 रोज का सफर मुकम्मल करके चांद के करीब पहुंचेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। 7 किलोग्राम वजनी आईक्यूब 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है, जो चांद की सतह की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर सैटेलाइट मिशन लॉन्च होने का मंजर देखा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टाफ के साथ बराह रास्त लॉन्चिंग देखी और पुरजोश होकर तालियां बजाईं। कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा आईक्यूब कमर खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। अहम कामयाबी से पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे निकलकर खलाओं की सरहद पार कर चुकी। 8 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तानी मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों माहिरीन की काबिलियत का एतराफ़ है। सदर मुमलिकत ने भी अहम संग मील पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अहम कामयाबी पर फख्र है। पाकिस्तान को खलाबाजी के शोबे में तरक्की की मजीद मनाजिल तय करनी है। कसम खाकर कहता हूँ आप चोर हो, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा मैं प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। एक हफ्ते में पंजाब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो पटरियां और कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन ने कहा जब तक गंदम नहीं खरीदी सब कुछ जैम रहेगा। पंजाब हुकूमत और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद किया। जवाब देते हुए सानेह मॉडल टाउन से बड़ा हादसा हो सकता है। गंदम दरामद पर यावा न्यूज़ की खबर पर वज़ीर-ए-आज़म का एक्शन। फरवरी के बाद गंदम कैसे दरामद हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाफिर गंदम होने के बावजूद गंदम की दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। इदारा शुमारियात का कहना है मौजूदा दौरे हुकूमत में 6,91,000 जबकि निगरान दौरे हुकूमत में 27,58,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। ये पता कर लें कि ईसीसी ने कब फैसला दिया कि मुल्क में इंपोर्ट की जाए। जिसने इंपोर्ट का फैसला किया है वो इसका जवाबदेह है। उनसे पूछें कि आपने किस बुनियाद पे फैसला किया था, उस समरी को मंगा लें, उसमें किस बुनियाद पे उन्होंने वीट मांगी थी और उसका फैसला ईसीसी ने किया।
गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। प्रोग्राम एतराज है में कहा, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की समरी मंगवा लें, हकीकत मालूम हो जाएगी। जिसने गंदम दरामद की गलत इजाजत दी वही कसूरवार और सजा का मुस्तहिक है। पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास की सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदम खाता रहा और घर की गंदम पड़ी रही। 22 अक्टूबर को गंदम दरामद की मंजूरी हुई। 1 नवंबर को पहला जहाज पहुंच भी गया। 5 नवंबर को दूसरा और तीसरा जहाज भी पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि जहाज तैयार खड़े थे और मंजूरी की देर थी। वाज़े नजर आ रहा है कि गंदम की दरामद में बड़ी कमाई की गई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, गंदम दरामद की जाती है और वो हर बार ज्यादा हो जाती है, जिससे किसान मारा जाता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गंदम के दरामद स्कैंडल के अहम किरदार। मुल्क में वाफिर गंदम के बावजूद जिस वक्त गंदम दरामद की गई उस वक्त मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अहम ओहदे पर तैनात थे। गंदम की इम्पोर्ट से मुतालिक एवन न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद महमूद का कहना था, ये DPP का अपना फैसला था क्योंकि गंदम की इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। DPP से आपकी क्या मुराद है? वजारत खजाना, कॉमर्स या कोई और इदारा? फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर DPP कैसे गंदम इम्पोर्ट कर सकता है? साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेज़ाब्तगियों पर MD के ओहदे से हटाया गया था। 2021 में उन्हें बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया गया। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। वजीर खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी। कहा, गंदम के बहरान के जिम्मेदार गंदम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गंदम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जब आएगी तो शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, उनके एक जनरल सेक्रेटरी PTI का रुकन है। वो काश्तकारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मई का ड्रामा PTI को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरान को सजा मिलेगी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी PTI बुशरा बीबी की तस्दीक की गई। मशरक़ी रवायात का तमस्खुर उड़ाया गया। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। मई का ताल्लुक खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ, इन लोगों के सारे CCTV फुटेज लिया। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। बानी PTI 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। पहले और अब भी यही मुतालबा है, जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे CCTV फुटेजेस लाएं और जो गुनहगार हैं उनको सजाएं दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 9 मई का फायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो उसके बेनिफिशरीज हैं। बानी PTI ने कहा है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई पैगाम आया ना हमने किसी को कोई पैगाम दिया। बानी PTI ने 3 जमातों के सिवा सबसे बात करने की इजाज़त दी। हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो निकात लेकर आए। अलकादे ट्रस्ट केस की कोई बुनियाद नहीं है। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जजेस पार्लिमानी कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फारूक नाइक, अनूश रहमान, मोहसिन अजीज कमेटी रुकन मुकर्रर। हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाज़िम मरी भी शामिल। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ़ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आइनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास इत्तेफाक किया गया। जजेस की तकर्री के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ ज़ेरे गर्दिश हैं। तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक वजारत कानून को कोई हिदायत नहीं मिली। मामले पर अपोजिशन से भी बात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जजों की तैनाती में तवाज़ुन चाहते हैं। 19वीं तरमीम से जजेस तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैम्प जैसी हो गई। 18वीं तरमीम में भी जजेस की तकर्रुरी में तवाज़ुन रखा गया था। जज के घर से कैमरा मिलने की बात आई, उस वक्त मैं वजीर नहीं था। नौशेरा में बेटे ने घर में फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग से मुलजिम की वालदा, बहन और जवान साल भाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को मामले खुसूसी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना में रद्दोबदल मामूल का हिस्सा है। ये वजीर आला का स्वाबीदी इख्तियार है। दयामन में बस खाई में जा गिरी, 20 मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए बस मोड़ काटते हुए खाई में गिरी। बस हादसे के बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर से गिलगित CMH पहुंचाया। पुलिस, रेस्क्यू 1112, GB स्काउट्स और दीगर हुकाम की कोशिशों को बरूबकार लाया गया। मुतासिरीन को इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज़ादी सहाफत के दिन खुशदार में धमाका। प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाम। बाइक सवार ने मौलाना सिद्दीक की चलती गाड़ी पर मकनातीसी बम चिपकाया, जिसके बाद धमाका हो गया। पुलिस ने जख्मी अस्पताल पहुंचाए। जेरे इलाज 2 जख्मी भाइयों ने दम तोड़ दिया। मौलाना सिद्दीक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान का कहना है मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी कर दिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुशदार में धमाके की मजम्मत। इजहार राय पर कदगन जमहूरी मुआशरों की रूह के खिलाफ है। मीडिया पर कदगन लगाने वालों को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का इजहार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बयान में कहा रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से प्रोग्राम्स रुकवाना और नशियात बंद कराने का सामना रहा। सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए गैर ज़रूरी दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतअद्दिद पाबंदियों का सामना रहा है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, इदारे और सियासी जमातें इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। में कत्लेआम के खिलाफ अमरीकी तलबा की तहरीक जारी। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटियों में पुलिस का क्रैकडाउन। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 60 के करीब तलबा को गिरफ्तार कर लिया। खैमे उखाड़ दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का एहतजाजी कैंप पर धावा। आंसू गैस की शेलिंग। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़प। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटियों से 2000 से ज़ायद तलबा को हिरासत में लिया जा चुका है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी इसराइल मुखालिफ कैंप लग गए। इसराइली बमबारी में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। हमास कमांडर अबू बैदा अमरीकी तलबा का भी हीरो बन गया। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन के मुजस्मे को अबू बैदा को रूप दे दिया। मुजस्मे को फ़लस्तीनी रुमाल से ढांक कर परचम भी पहनाया गया। मुजाहरों के दौरान तलबा फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की तरह रुमाल से मुंह छुपा लेते हैं। लाहौर पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्विस टारगेट के लिए गिरफ्तार। मुलजिम को 6 लाख में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टारगेट मिला था। मुलजिम फैजान सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को कत्ल कर चुका था। सोशल मीडिया ग्रुप में सब इंस्पेक्टर की तस्वीर डालकर इजाजत ली। पुलिस का कहना है मुलजिम ने सोशल मीडिया ग्रुप में कहा टारगेट 2 फूल वाला है। मुलजिम फैजान को ग्रुप से इजाजत मिली तो सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। मुलजिम फैजान का अफगानिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप से राब्ता था। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा।
चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल होजोंग मंग से मुलाकात। नेवल चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। मुल्क भर में ज़िली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का दूसरा मरहला जारी। बच्चों को 6 मई तक पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 8 मैच कामयाबी सिर्फ एक। पाकिस्तान विमेंस की वेस्टइंडीज के खिलाफ होम ग्राउंड पर इबरतनाक शिकस्त। मेहमान टीम ने आखिरी T20 में 8 विकेट से बासानी फतह समेट ली। कराची में गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 134 रन बनाए। जवाब में कौमी बॉलर्स फिर वेस्ट इंडियन कप्तान का तोड़ ना निकाल सकी। हैली मैथ्यूज ने 78 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। मेहमान टीम ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की। फतह का जश्न भी खूब मनाया। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप की हजीमत उठाना पड़ी थी। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारी। कौमी टीम आज से लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। स्क्वाड में 3 दिन प्रैक्टिस के बाद 7 मई को आयरलैंड रवाना होगा। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पीसीबी ने दौरे जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम रवां साल के आखिर में प्रोटियाज के देश जाएगी। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के मेजबान वेस्टइंडीज ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोमेन पावेल मेगा इवेंट में वेस्टइंडीज टीम की क़यादत करेंगे। अज़ारी जोसेफ नायब कप्तान मुकर्रर। जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, हेटमायर, जेसन होल्डर, शाय होप और अकील हुसैन स्क्वाड में शामिल। शुमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, क्वाडा कैश मोती, निकोलस पोरन, आंद्रे रसल, शेफ पैन और शेफर्ड भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा।